तक एग्जाम आयोजित किए जाने हैं और उसके बाद होगा वर्ग 2 का शेड्यूल निर्धारित। ठीक है, तो फिलहाल जो ऑफिशियली अभी हमारे पास में ऐसे कोई तथ्य नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमें अनुभव के आधार पर जो जानकारी विभागीय तौर पर हमें प्राप्त हुई है उसमें कहना यही है कि या तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हो सकता है चयन परीक्षा, या मे बी पॉसिबल अगस्त के महीने में आपकी चयन परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, जो पूर्ण रूप से संभावनाग्रस्त है। ठीक है, तो आप लोगों की अगर कोई रणनीति चल रही है तैयारी की, तो आप यही सोचकर चलिए, चाहे आप उच्च माध्यमिक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप माध्यमिक की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल जो 2 मई से परीक्षा आपकी आयोजित की जा रही है माध्यमिक, ये एक पात्रता परीक्षा की दृष्टि से है, तो आप लोग अपना प्रयास पूरा करिए कि इसमें क्वालिफाइड हो जाए, तभी आप जून जुलाई में आयोजित होने वाली चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, अब आप सभी के और बहुत सारे प्रश्न इसी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम बात करें कि सर पात्रता का परीक्षा का तो आपने सिलेबस हमें बता दिया है, चयन परीक्षा के संबंध में क्या संभावना है कि सर चयन परीक्षा का सिलेबस क्या हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, चयन परीक्षा का जो सिलेबस है या पात्रता का जो सिलेबस है, मैं अभी आपके पड़ोसी ही राज्य की चर्चा करूं, जैसे कि बात करें हम राजस्थान की, तो पात्रता से जुड़ा हुआ आप देख सकते हैं तो 80% जो सिलेबस रहेगा वो पात्रता का जो पैटर्न हुआ है या जो पात्रता में पूछा गया है वही 80% आपकी चयन में पूछा जाएगा। जो 20% कॉमन रहने वाला है, जैसे अभी क्या है, अभी कॉमन में आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, पेडागोजी है और क्या है, कुछ रीजनिंग के चैप्टर हैं, कुछ जीके के चैप्टर हैं। आगे चलकर क्या होगा कि ये हो सकता है कि 50 नंबर में पूरा कॉमन सब्जेक्ट डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें जैसे राजस्थान में कंप्यूटर को पूछा जाता है, जैसे राजस्थान में राज्य के जीके को पूछा जाता है, जैसे राजस्थान में कुछ कंप्यूटर की बातें पूछी जाती हैं। तो मे भी पॉसिबल कि जो 80% का सिलेबस रहेगा चयन परीक्षा का वो वही रहने वाला है जो आपने पात्रता परीक्षा में तैयारी की है। सिर्फ 20% का जो पात्रता जो सिलेबस रहेगा चयन परीक्षा का वो हो सकता है कि ओवरऑल बदला रहेगा। तो आप सभी लोग जिनका पात्रता वर्ग 1 निकल चुका है, पहले तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने अगर इस पात्रता में अच्छा प्रदर्शन किया है, जो आप पास हो चुके हैं और अब चयन परीक्षा के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, तैयारी आप सभी की शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास में संसाधन उपलब्ध नहीं है, कंटेंट उपलब्ध नहीं है, तो आप सभी के लिए हमारा छोटा सा प्रयास है, आप सभी को एक नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप इस नंबर पर कोशिश करें, बेसिस करके कॉल ना करें, और आप चयन परीक्षा के नोट्स बहुत शानदार तरीके से अभी बहुत अच्छे तरीके से समय के साथ में तैयार किए गए हैं। आप चाहें तो वर्ग 1 के और आप चाहें तो वर्ग 2 के, आप दोनों के ही नोट्स बुला सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है और व्हाट्सएप पर करना है, कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, इस पर आप चाहें तो चयन परीक्षा के संबंध में नोट्स बुलाकर अभी से आप अपनी तैयारी को स्पष्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई सर चयन परीक्षा की चर्चा। अब आप ये बताइए कि सर लगभग पदों का जो विवरण होने वाला है वो क्या रहेगा। तो मैंने आपको पहले 2 बातें क्लियर कराई थी। जब भी आप सभी का प्रश्न उठा कि सर चयन परीक्षा कब होगी और कितने पदों पर होगी, तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि लगभग 20,000 पदों की चर्चा 2022 से की जा रही है। 2022 से 20,000 पदों की चर्चा की जा रही है कि 20,000 पदों पर नई भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर आप इस 20,000 को डिवाइड करेंगे वर्ग 1 में और वर्ग 2 में, तो लगभग 10,000 पोस्टों का हो सकता है विवरण सामने आपके आएगा। पदों की संख्या की बात करें तो वर्ग 1 में है 14 विषय, 15 विषय, वहीं वर्ग 2 में है आपके 6 विषय, वर्ग 2 में है आपके 6 विषय। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात इस बार ये होने वाली है कि पिछले साल की जो विसंगतियां हुई हैं, क्योंकि जो पिछले साल 2018 की भर्ती का रोस्टर आया था, ये रोस्टर उन्होंने बिल्कुल भी तार्किकता के आधार पर नहीं बनाया। ये 2011 की भर्ती जैसे हुई थी उसी के आधार पर चलाते रहे और रोस्टर में बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिली। इस बार अगर आप देखेंगे तो सभी विषयों की समानता की बात की गई है। ये हमारे आयुक्त जी हैं, उन्होंने भी इस पर चर्चा की है कि जितने भी पद हम डिवाइड करेंगे सभी में आपको इक्वलिटी देखने को मिलेगी, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आपकी विज्ञान हो, चाहे वो आपकी राजनीति हो वर्ग 1 में, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो।
इस बार ऐसा कुछ कदापि भी नहीं होगा कि आपकी सीएम राज स्कूल बने हैं तो इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, हिंदी को कम दिया जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा। अगर इनको महत्व देना है तो वो अलग से स्पेशल सीएम राज भर्ती कर सकते हैं, लेकिन इस भर्ती से आपके इंग्लिश पदों का या किसी एक विषय के महत्व देने का कोई तात्पर्य नहीं है हुआ।